हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। सो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा गाइज। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और सारी जो नॉलेज मैं आप लोगों को देता हूँ उसको गेन करने की कोशिश करें। तो हम शुरू करते हैं। देखो गाइस, फिजिक्स में आपके इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लेना। केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर हो गए और बायोलॉजी के भी 2 चैप्टर हो चुके हैं। क्या ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वेटेज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोनों तरह के हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से अनडाउटेडली जो न्यूमेरिकल है वो आता है। यहाँ डाउट मत करना, यहाँ पे 90% चांस रहता है कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आए। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं न्यूमेरिकल पे एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि आपको किन चैप्टर्स को न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस करना है, जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और कहाँ कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है वो सब बताऊंगा। तो इस वाली वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करूँगा। न्यूमेरिकल्स के आप वेट कीजिए, बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 मार्क्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है establish the relationship between EMF terminal voltage and इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये है पहला क्वेश्चन, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। मुझे कई बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि भैया आप ये क्या पुराने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो, हमको तो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो गाइस देखो, आप लोग क्लास 12th में आए हो, ठीक है, आपके क्लास 12th में आ जाने से बुकें चेंज नहीं हो जाएगी, सारी चीज़ें चेंज नहीं हो जाएगी। ऐसे एक बात बताओ मुझे, ये जो आपको क्वेश्चन दिया ना मैंने अभी, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था और 2019 में भी आया था। आप लोग मुझसे इस तरह से बोलते हैं कि भैया हमारे को कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो पुराने हैं। मान लीजिए 2018 में क्वेश्चन आया था, 19 में जैसे आप लोग अभी आए हो, आप 2021-22 वाली बैच हो, अगर जो जैसा आप 2000 मतलब अभी आए हो ना क्लास 12th में, उसी तरह जब जो बच्चा मतलब 2019 में क्लास 12th में था, वो बोलता है कि नहीं यार हमको कुछ अलग चाहिए, 2018 में आए हुए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन हम क्यों प्रैक्टिस करें, तो वो ना सीधा सीधा अपने 2 से 3 नंबर गवा चुका होता। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 में भी पूछा गया था और 19 में भी पूछा गया था। अगर क्लास 12th को मैं घर बना दूँ ना, तो इस घर में आप आए हो, तो ठीक है, इस घर में आप आए हो तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसके जो नियम कायदे उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि पुराने क्वेश्चन है, कितना भी पुराना हो, अगर मैं आपको इस वीडियो में कुछ बता रहा हूँ ना तो कुछ काम का ही होगा। आगे फॉलो करना या ना करना वो आप लोगों की जवाबदारी है, मेरा काम है बस आप लोगों को सही चीज़ें बताना। ऑलराइट, तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट द कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चौथा क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन आता है, राइट व्हाट इज ओम्स लॉ, या फिर इसको बोलते हैं राइट ओम्स लॉ। तो ये थे आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर परीक्षा बोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा मतलब उसके आगे 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर ज्वाइन इन पैरेलल, ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 3 रजिस्टर्स को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उस तरह से। तो आप लोगों को इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देना है। दूसरे नंबर पे सेम क्वेश्चन आता है, इसमें बस सीरीज में जोड़ा है, जैसे कि 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर ज्वाइन इन सीरीज, ड्रॉ लेबल डायग्राम, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। अगर प्रैक्टिस करना है तो इस टाइप के करो, जैसे सीरीज पैरेलल में आप लोगों को वैल्यू दी जाती है कि जैसे R1 की वैल्यू 2 है, 2 ओम है, R2 की 10 ओम है। इस तरह से आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत ईजी सा फॉर्मूला, R1 प्लस R2 अगर सीरीज रहा तो, पैरेलल रहा तो 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह का फॉर्मूला। ऑलराइट, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड डिराइव द नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। गाइस अभी रिसेंटली 2021 के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये भी 2021 के एग्जाम में आया हुआ है, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अलॉन्ग विद द डायग्राम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 2021 में आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन दोनों क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। तो क्या आप लोगों को प्रिंसिपल पूछा जा रहा है मीटर ब्रिज का और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। छठवां क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल बाय पोटेंशियोमीटर अंडर द फॉलोइंग हेडलाइंस। तो आप लोगों को कुछ हेडलाइंस दी जाती है, उस हेडलाइन के अंदर आप लोगों को जो पोटेंशियोमीटर है, ये क्वेश्चन को मैं कहूँगा गाइस छोड़ देना, बिकॉज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका आप लोगों को कंपेयर करना है ईएमएफ। ठीक है, तो ये हेडलाइंस आप लोगों को दी हुई, इसके अंदर आप लोगों को कंपेयर करना है। तो ये थे आप लोगों के फिजिक्स के जो आपको का यूनिट 2 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।